और वार्ता अंदर चल रही है, लेकिन बाहर जो है कि काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, समाज के हिंदू संगठन लोग जो कि आक्रोशित है। अब जब तक ये बाहर पूरी वार्ता खत्म नहीं हो तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि निर्णय आखिर लास्ट क्या। बिल्कुल कमलेश, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर उदयपुर से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर पोस्टमार्टम के लिए परिजन अब सहमत हो गए हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है। उदयपुर की घटना को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसे लेकर के परिजन और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। जो बातचीत लगातार चल रही थी, उस बातचीत का नतीजा अब निकला है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश दखनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, ये जानकारी सामने आ रही है कि अब परिजनों के बीच में, प्रशासन के बीच में आपसी सहमति बन गई है। जी देखिए, बिल्कुल ये सहमति बन गई है और 51 लाख की मुआवजा राशि पर सहमति बनी है। साथ में एक सरकारी नौकरी की भी आश्वासन दिया और दोनों की बात को लेकर सहमति बनी। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं और कुछ देर बाद जो है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके बाद पूरा माहौल को भी जो शांत कराया जा रहा है, बाहर जो लोग हैं उनको दूर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया कि किसी तरह की अशांति नहीं हो, ऐसे में जो लोग के भीड़ मौजूद है उन्हें भी दूर किया जा रहा है। जी लेकिन कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, क्या कुछ जानकारी आ रही है वो और दिखाते हैं। पूरा जो सहयोग है वो मिलेगा। सरकार भी प्रतिबद्ध है, हम सब लोग, आप सब और हमारी सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह जो घटनाएं होती हैं उसमें पूरे परिवार को साथ दें और एक माहौल शांति का बनाए रखें। कि कोशिशें सरकार ने भी की, डॉक्टर्स ने भी की, सब ने की, आप सब ने दुआएं भी की, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब हमें शांति रखनी है और आपसी सामंजस्य का भाव रखना है, एक दूसरे के मतलब दुख में शामिल होना है। इस वक्त ये उत्तेजना का वक्त नहीं है, एक परिवार को संबल देने का वक्त। बोलना मत भाई। अब शांति व्यवस्था सर मेरे, देखिए इसको पैकेज नहीं कहिए। देखिए ये एक परिवार को, एक बच्चे का बहुत बड़ा सदमा है। पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे रहे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी। लेकिन भाव कुछ ऐसा था, खून इतना बह चुका था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की, और उसके बाद अंदर उनके परिवारजनों से बात हुई है और सभी संस्थाओं ने मिलकर भी कहा है, सभी लोगों ने भी मिलकर, हम भी आगे आए हैं। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से आगे, सरकार भी आई, जो उस अधिक से अधिक उनके लिए हो सके। क्या मांग क्या रखी कंपनसेशन की? वो अंदर अभी जो बात हो रही है वो हम तो अभी आपको पता है, अभी आए अंदर जाके बात करके आपको बताएंगे। बच्चे के प्रति हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। अनावश्यक रूप से जगह जगह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा एकत्रित होने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आएंगे। किसी भी सूरत में उदयपुर शहर की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। आज हमारी सबकी, शहरवासियों की यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे के साथ जिस किसी ने ये अपराध किया है, अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, तुरंत अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके बाद की कानूनी कार्रवाई भी आपने देखी है और आगे इसको ट्रायल कोर्ट में भी लीगल अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको केस ऑफिसर स्कीम में भी लिया गया है, ताकि सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी हम करा सकें। आप सभी शहरवासियों से सहयोग की भी हम उम्मीद हैं।
करते हैं। सर, अंतिम यात्रा में अगर लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है, अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल होंगे वो शामिल होना चाहिए, और जो शामिल होंगे उसमें किसी को मना नहीं किया जाए। किसी को कोई मना नहीं। सर, कब ये होगा? आज रहेगा, कल किस तरह? परिवार तय करेगा। की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि कोई भी अगर उपद्रव करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन पुलिस लेगी। हमारे सहयोगी कमलेश दखनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, संभागीय आयुक्त को हमने सुना, रेंज आईजी को हमने सुना, किस तरह के इंतजाम और क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ही परिवार और समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के और प्रशासन अधिकारियों से बातचीत की, तो सहमति जरूर बनी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमें अपडेट मिला है, बड़ा अपडेट मिला है कि इनके समाज के जो मोची समाज, उनके राष्ट्र जाएगा संस्कार है वो कब आज किया जाएगा या कल, वो सब उनके आने के बाद निर्णय किया जाएगा। जी कमलेश, एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज बीच में लगातार कट रही है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप अपडेट दें, क्या कुछ समाज की तरफ से कहा गया है और अभी लास्ट अंतिम अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही इस बात पर सहमति बनी थी कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो, उसके बाद बॉडी को शिफ्ट किया गया मोर्चरी में। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही नया अपडेट मिला कि जो उनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आने के बाद ही पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि शव का जो अंतिम संस्कार है वो कब आज किया जाए कल, लेकिन पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर बाद शुरू होने वाली। जी, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, रेंज आईजी की तरफ से कहा गया है कि अंतिम संस्कार के वक्त में कितने लोग शामिल होंगे, ये इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम होंगे। अंतिम संस्कार में उन्होंने कहा कि जितने भी लोग शामिल होना चाहें हो सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये कि लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह की शहर में अशांति नहीं फैले, इसके लिए पुलिस ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किए, पूरे माकूल व्यवस्था की है, चप्पे चप्पे पे निगरानी की जारी की, और साथ में ये भी निर्देश जारी किए कि जो भी अगर कोई उपद्रव करेगा या अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन कमलेश, ये भी निकल करके आया कि आप जिस तरह से बता रहे हैं 51 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है, और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी, क्या संविदा पर नौकरी की बात हुई है या फिर सरकारी परमानेंट नौकरी की बात हुई है? जी देखिए, अभी तक इस बात की भी पूरी बाहर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जरूर एक नौकरी के लिए बात यहाँ पर हुई है, चाहे वो सरकारी हो संविदा पे, तो कुछ मुआवजा राशि की। लेकिन उसके बाद ही जो है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन कुछ देर पहले अभी अपडेट मिला है कि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके आने के बाद ही पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि शव का जो अंतिम संस्कार है वो आज किया जाए कल, उनके आने के बाद ही इस पर निर्णय किया जाए। एमबी अस्पताल के बाद जिस तरह से भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, उसको क्या अब कंट्रोल कर लिया गया है? बाहर कितने लोग हैं, बाहर किस तरह के हालात हैं? जी देखिए, एमबी हॉस्पिटल इस समय इमरजेंसी के बाहर काफी भीड़ पहले जुट गई थी, लेकिन पुलिस के आलाधिकारियों ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए। बिल्कुल कमलेश, और इसी बीच बहुत बड़ी खबर उदयपुर के घटनाक्रम को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। मोची समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती लाल का इंतजार हो रहा है। मोची समाज के अध्यक्ष आगे का निर्णय करेंगे, ये परिजनों की तरफ से कहा गया है। अंतिम संस्कार पर भी निर्णय उनके आने के बाद होगा, तो इंतजार अब जयंती लाल का किया जा रहा है। अंतिम संस्कार पर प्रशासन परिजनों के बीच में बातचीत चल रही है। समाज के लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे लगातार प्रशासन की बातचीत हो रही है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से शांति की अपील की जा रही है। और सबसे बड़ी अपडेट, मोची समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती लाल यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद वे निर्णय करेंगे कि आखिरकार अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। सहयोगी कमलेश दखनी लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश, अब इंतजार इस बात को लेकर के कि मोची समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे यहां पर पहुंचे, उनको लेकर के कोई जानकारी है कि कब तक वे यहां पर पहुंच सकते हैं? प्रभाव पैदा नहीं हो, उनसे बात हुई है और वो ये सामने आ रही है कि जल्द से जल्द उदयपुर यहाँ पहुंचेंगे और उनके आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, उस पर पूरी बात चलेगी। जी, तो क्या भीतर समाज के लोग भी मौजूद हैं या मोर्चे के बाहर बात करें तो वहां पर भी लोगों की मौजूदगी है अभी भी?
जी देखिए, मोर्चरी के बाहर बिल्कुल पुलिस ने सभी को हटा दिया है वहां से, क्योंकि बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस का भारी जो जाब्ता तैनात है, इमरजेंसी के बाहर भारी जाब्ता तैनात है। ऐसे में जो है कि जो घर के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो इमरजेंसी के अंदर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सकों की टीम और जो पुलिस के अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, वो वार्ता कर रहे हैं। लेकिन मोर्चरी के बाहर बिल्कुल अभी किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी लोग जो है कि इमरजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं। जी लेकिन जिस तरह से अब लगातार बातचीत हो रही है, क्या अब प्रशासन की ओर से, खुद संभागीय आयुक्त की ओर से कोई मीडिया में बयान दिया जाएगा कि क्या किन मुद्दों पर सहमति बनी है और आगे अब किस तरीके से जो है वो इस पूरे मसले को हैंडल किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से? ये देखिए, बिल्कुल आईजी अजयपाल लांबा और कमिश्नर कुछ राजेंद्र भट्ट इस पूरी जो मामला उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं, संगठनों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की शहर में अशांति नहीं फैले, किसी तरह का उपद्रव नहीं हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि शव का अंतिम संस्कार किया जाए। तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो अंदर जो टीमें बैठी हुई है प्रशासन की या पुलिस की या चिकित्सकों की, वो परिवार के लोग जो है, समाज के लोग हैं, उनसे आपस में भी वार्ता चल रही है। जी नहीं कमलेश, जिस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया था, अभी भी आज भी अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के अलग अलग लोग मौजूद रहे, उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाई है कि वे आखिर अब इस पूरे मामले पर क्या चाहते हैं? ये देखिए, बिल्कुल वो समाज के अलावा भी जो संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के लोग मौजूद है और काफी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो इस बात पर ही बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से अंदर उनकी वार्ता हो। अगर सहमति नहीं बनती है तो वो लोग भी परिवार के साथ है, समाज के साथ है। इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब अंदर से पूरी तरह से बात बाहर आएगी, परिवार के लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे, उनका क्या कहना है, इस पे इनकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन क्या परिजनों को या समाज के लोगों को जो अंदर गए थे, उनको अभी तक किसी को बाहर नहीं आने दिया गया है? ये देखिए, बिल्कुल अभी तक बाहर का जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो बाहर नहीं आए, क्योंकि सिर्फ बॉडी जो है कि मोर्चरी शिफ्ट की गई। ऐसे में लगातार जो है कि वार्ता का दौर अभी भी जारी है, जहाँ पर वार्ता की जा रही है। बच्चे की माँ है, पिता है, समाज के लोग हैं और कुछ प्रमुख संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है कि वार्ता कर रहे हैं। जी तो क्या पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, उनकी बातचीत जयपुर भी लगातार हो रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस के जो अधिकारी, उनकी जयपुर में भी लगातार उच्च अधिकारियों से बातचीत हो रही है। सरकार से भी इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल की अपडेट वहां ली जा रही है। जी बिल्कुल। और आखिरकार शहर की फिजा खराब नहीं हो, इसके लिए क्या कोई अलग से इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं? हमने सुना था, अजयपाल लांबा को सुना था, संभागीय आयुक्त को सुना था, इसके अलावा कोई और अपडेट आ रही है? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले अजयपाल लांबा ने कहा है कि किसी तरह की शहर में अशांति नहीं फैले, कोई उपद्रव नहीं करे। इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है जो अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। एनडी हॉस्पिटल के आसपास परिसर में भारी जाब्ता इस समय तैनात। जी अगर इनके परिवार की बात करें, पीड़ित परिवार की, कौन कौन लोग हैं पीड़ित परिवार में? देखिए, पीड़ित परिवार के माता पिता है, उनके जो दादी है, नानी है और काका काकी, जो परिवार के जो संबंधित लोग हैं, समाज के लोग हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर 3 देवराज के कोई भाई भी है? देवराज का बेटा था और उनकी एक बहन जरूर है, जो आज रक्षाबंधन का पर्व है, जरूर उनको जब ये घोषणा की गई उनकी डेट की, उससे पहले मैंने खाने की भी सूचना है। जी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में इस परिवार पर क्या बीती होगी, ये हर कोई समझ सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन कमलेश, जो 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं की पाबंदी की मियाद है, क्या इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब उसे भी बढ़ाया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल अगर अशांति रहती है और पुलिस को बिल्कुल किसी बात को लेकर अगर रहता है तो वो